वेलकम टू ITP साइंस अपेक्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर दीप्ति वर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेशन ऑफ लेक्चर 2 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या ज़रूरी है, आपको कंटेंट क्लियर हो। तो अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो आप लेक्चर 2 देख लीजिएगा। ज़्यादा 15 से 20 मिनट का ही वीडियो है, 20 मिनट तो है भी नहीं, तो उतना वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको एक बार रिकैप भी हो जाए अगर आपने वीडियो देखा है तो, ताकि क्वेश्चन जब हम करें तो आपको कोई टर्म नया ना लगे या फिर डिफ़िकल्ट ना लगे, क्योंकि टर्म्स बहुत इजी हैं। बस आपको एक बार रिकैप करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चंस जो कंटेंट है वो देखना पड़ेगा ताकि क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। और इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर 1 का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको टफ ना लगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए कोई नया सा सब्जेक्ट है, आपने इससे पहले किया नहीं है। तो ऐसे तो ये बहुत इजी है, आप कर लेंगे, बट फिर भी हमने क्या किया है, आपके जो प्रैक्टिस सेशंस रखे ना उसको बहुत ईजी वे में रखा है। जैसे कि आपका जो पूरा का पूरा लेक्चर है तो उस लेक्चर को हमने क्या किया है, डिवाइड करके रखा है। जो हम आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे या फिर जो इंट्रोडक्टरी लाइंस थी उनसे अलग क्वेश्चन बनाया है। उसके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हमने अलग रखा है। फिर जो थर्ड टॉपिक था उसके क्वेश्चंस रखे और जो फोर्थ टॉपिक था उससे क्वेश्चन रखे। मतलब आपके जो चैप्टर के हर एक टॉपिक जो है ना, हमने एक भी टॉपिक को आपके लिए लेफ्ट नहीं किया है। हर एक टॉपिक को इम्पॉर्टेंट समझते हुए हमने आपके लिए जो एनसेट एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं उनको ही हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। बट हमने हर एक जो टॉपिक था उसको हमारे माइंड में रखा है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लग सके। आप यहाँ पे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, फिर क्या होगा, सेम टू सेम क्वेश्चंस तो कहीं नहीं आते, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, अगर आपने हमारे सेशंस कर लिए ना तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि आपने जो इसका लेक्चर है वो देख रखा हो। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 2 डाइवर्सिटी इन लर्नर, उसका आप जो है लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। हमने क्या पढ़ा था, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पढ़ा था इससे पहले। तो क्वेश्चंस भी हम पहले किसके देखेंगे, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की। लाइन वाइज करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको रिकैप करने में भी ईजी जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। टीचिंग क्या होता है, जो बेसिक सी चीज़ है वो क्या है, आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है टीचिंग। तो टीचिंग होता क्या है, हम क्या करते हैं, गिविंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना टीचिंग है। फैसिलिटेटिंग लर्निंग फैसिलिटेट करना, सपोर्ट करना, गाइड करना, ये टीचिंग है। कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, ये टीचिंग है। या टेस्टिंग स्टूडेंट्स को टेस्ट करना, ये टीचिंग है। तो टीचिंग क्या होता है हमारे लिए, फैसिलिटेटिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करना ही टीचिंग कहलाता है, ठीक है। फिर लर्निंग इज़ डिफाइंड एज, लर्निंग का मतलब क्या होता है, टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, फिजिकल ग्रोथ या इमोशनल रिएक्शन। तो हमने जो है इसे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या देखा था, टीचिंग। अब क्या है, लर्निंग। तो टीचिंग जो है फैसिलिटेटिंग लर्निंग है। तो अब लर्निंग क्या होता है, तो लर्निंग क्या है, हमने लेक्चर में भी कवर किया था कि लर्निंग क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। अब कैसे चेंज करता है, टेम्पररी या परमानेंट। तो कैसे चेंज करेगा, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की एलिमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सिर्फ टीचर ज़रूरी होता है क्या, सिर्फ स्टूडेंट, सिर्फ क्लासरूम, या टीचर स्टूडेंट एंड कंटेंट। देखो मैंने अगर आपको सेकेंड यूनिट पे नहीं बताया होगा ना, तो हमने आपको किसी ना किसी यूनिट में ये एक्सप्लेन किया है। जो कंटिन्यू पढ़ते हैं उनको पता ही होगा उन स्टूडेंट्स को कि टीचिंग क्या है, ट्राईपोलर प्रोसेस है। इसमें कितने पोल्स हैं, ट्राईपोल्स टीचिंग में इन्वॉल्व है। कौन कौन से, सबसे पहले टीचर, जैसे कोई भी कंटेंट है उसको पढ़ाने के लिए आपको टीचर चाहिए, फिर स्टूडेंट चाहिए। टीचर और स्टूडेंट तो चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन टीचर और स्टूडेंट, जैसे मेरे और आपके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमारा इंटरेक्शन क्या हो रहा है कि आप कैसे हो, क्या हाल चाल, ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है क्या, नहीं। हमारे बीच में किस चीज़ में इंटरेक्शन हो रहा है, एक कंटेंट पे। ये सारा क्या है, एक कंटेंट है। तो ये टीचिंग और टीचर और स्टूडेंट के साथ क्या आ जाएगा, कंटेंट या करिकुलम आएगा। तो टीचिंग इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस जिसमें टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट तीनों चीज़ें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़, ये कैसा प्रोसेस है? वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ मैं ही एक्टिव हूँ यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, 1 महीने भी नहीं है आपके एग्ज़ाम को, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डरी हुई हूँ कि कैसा जाएगा आपका एग्ज़ाम, पर आपको कोई फिक्र नहीं है, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो ये क्या है? वन वे प्रोसेस है। मैं तो एक्टिव हूँ यहाँ पे, पर आप एक्टिव हो क्या? नहीं हो। तो ऐसा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सकता है? नहीं हो सकता। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब होता है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव पार्टिसिपेंट यहाँ पे होने चाहिए। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, तो ये कैसा हो जाएगा प्रोसेस? टू वे प्रोसेस हम इसको बोलेंगे। ठीक है। फिर रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन। कल को आप टीचर बनेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं आपका सिलेक्शन जरूर होगा ना। तो रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, तो कैसा होगा? ऑथोरिटेरियन, मतलब मैं टीचर हूँ, आप क्या करोगे? कल को टीचर बनोगे तो आप कैसे क्या सोचोगे कि मेरी जो अथॉरिटी है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही होगा? ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। फैसिलिटेटर, आप गाइड की तरह एक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। डिक्टेटर, एग्जामिनर, कैसे रहेंगे आप? एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए मॉडर्न एजुकेशन में? फैसिलिटेटर की तरह एक्ट इनको करना चाहिए। ठीक है। गुड टीचिंग इज़, गुड टीचिंग क्या है? टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, या फिर कंटेंट सेंटर्ड, या फिर एग्ज़ाम सेंटर्ड। तो गुड टीचिंग हमने आपको कई बार बताया है कि आजकल का जो टीचिंग है हमारा NEP 2020 जो है, आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा, इससे भी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे ना। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर देख लीजिएगा। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग भी हमारा एजुकेशन किस पे फोकस करना चाहिए? स्टूडेंट पे फोकस करना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। फिर एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स, एक्टिव लर्निंग क्या इन्वॉल्व करता है? जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो आप सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हो, तो ये एक्टिव लर्निंग है क्या? कि आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, या साइलेंट हो। जैसे कि हम 2 लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं, हम वीडियो के थ्रू आपको बता रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये वाला आंसर जो है टाइप करके बता दीजिएगा क्या है, पर आप अगर नहीं कर रहे हो तो मुझे क्या लगेगा, कोई भी सीरियसली नहीं पढ़ रहा है, कोई कमेंट नहीं आएगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो मुझे क्या लगेगा कि ये एक्टिव लर्निंग प्रोसेस नहीं है। तो एक्टिव लर्निंग में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आपका पार्टिसिपेशन, या फिर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ठीक है। फिर लेसन प्लानिंग, जैसे कल को आप टीचर बनोगे तो आपको ITP जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, इसमें बताया जाएगा कि लेसन प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर अ टीचर। तो क्यों ज़रूरी होता है? ताकि आप क्या कर सको? टाइम वेस्ट कर सको, इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सको, कन्फ्यूज़न या डिसिप्लिन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इफ़ेक्टिव टीचिंग। ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एम एट, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किस पे एम करता है? ताकि आप क्या कर सको? पासिंग एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम पास कर सको, ओवरऑल डेवलपमेंट पे, कंप्लीटिंग सिलेबस, या डिसिप्लिन। तो इन चारों में आपका आंसर क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट में ये फोकस करता है। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क एंड थिंकिंग, जो हमने आपको सेकंड चैप्टर में बताया है, बिहेवियरिज्म के बारे में, कंडीशनिंग के बारे में, और इसके साथ साथ मैंने आपको 3-4 साइंटिस्ट के नाम अच्छे से याद रखने के लिए कहा था। तो आपने अगर नहीं किया है तो आप वो लेक्चर कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत टफ लगेगा चीज़। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच थ्योरी एम्फेसाइज स्टिमुलस रेस्पॉन्स। स्टिमुलस रेस्पॉन्स SR थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया था। SR थ्योरी एक बार मैं बता देती हूँ फॉर रिकैप। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, आप हर एक लेक्चर कर रहे हो, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको एक स्टिमुलस मिला है। क्या मिला? स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होगा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो? रेस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो। तो आप पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि आपको एक S मिला है, आपको एक स्टिमुलस मिला है, जो कि क्या है? आपका एग्जाम है। तो ये किस थ्योरी में बताया गया? ये बिहेवियरिज्म में बताया गया है। ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो सेकेंड यूनिट आप देख लीजिएगा। फिर रीइंफोर्समेंट इज रिलेटेड टू, रीइंफोर्समेंट किस से रिलेटेड है? ये भी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। हु इज एसोसिएटेड विथ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ मैंने आपको एक नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो पावलव, इनका नाम आएगा। ये 2-3 साइंटिस्ट जो मैंने उस लेक्चर में बताए थे ना, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, वही 2-3 साइंटिस्ट के नाम आप याद रख लीजिए, वही आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। फिर लर्निंग बाय डूइंग इज गिवन बाय, लर्निंग बाय डूइंग किन्होंने दिया है? जॉन डीवी ने इसको दिया है। ठीक है। मतलब बच्चा क्या करेगा? खुद वो चीज़ करेगा फिर सीखेगा।
फिर लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में, इसको भी हमने डील किया था सेकेंड यूनिट में। तो मोटिवेशन इन लर्निंग रिफर्स टू, मोटिवेशन इन लर्निंग, किससे मोटिवेशन मिलेगा आपको? आपको क्लास में पनिश कर दिया जाए तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। डिसिप्लिन, टेस्टिंग या ड्राइविंग फोर्स को हम मोटिवेशन बोलेंगे। तो मोटिवेशन किसको बोलते हैं हम? ड्राइविंग फोर्स को मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ से आता है? देखो, जब मैंने आपको मोटिवेशन पढ़ाया था तो इसके दो टाइप्स पढ़ाए थे, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। तो आपको याद होगा इंट्रिंसिक क्या है? इसका मतलब होता है कि एक लर्नर को अंदर से क्या होती है? मोटिवेशन मिलती है। फिर एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगा? क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, सेटिस्फैक्शन या रिवॉर्ड। तो इनमें से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगा? आपका रिवॉर्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? फेयरफुल, सपोर्टिव, स्ट्रिक्ट, साइलेंट। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, वो आप बिना पढ़े जाओगे तो भी आप कर लोगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना ये। तो ऐसा क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत इजी ही होते हैं, आप अपने कॉमन सेंस से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर इसको थोड़ा और पढ़ लेंगे ना तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। आपके लिए ना टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे जब मैं ये एग्ज़ाम दिला रही तो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आए थे। तो ये क्या है आपके लिए, और आपको मार्क्स गेन करा सकते हैं। तो जितना हो सके इस पर आप फोकस कर सकते हैं। जैसे ये एक पर्सनल सजेशन है। उसके अलावा अगर आपको जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगता है ना कि मेरा ये सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, उस पर ज़्यादा मार्क्स लाइए। ठीक है। तो लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव होना चाहिए। विच इज़ बैरियर टू लर्निंग, लर्निंग के लिए बैरियर क्या है? इंटरेस्ट होना बैरियर है, मोटिवेशन बैरियर है, डिस्ट्रैक्शन बैरियर है या सेटिस्फैक्शन बैरियर है। तो बैरियर किसको बोलेंगे हम? डिस्ट्रैक्शन को बोलेंगे। ठीक है। फिर टीचिंग एड्स आर यूज टू, टीचिंग एड्स का हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम टीचर्स को रिप्लेस कर सकें, ताकि हम लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकें, कंफ्यूज स्टूडेंट्स, रिड्यूस सिलेबस। तो इसका आंसर क्या होगा? लर्निंग को हम क्या कर सकें? इफ़ेक्टिव बना सकें। ठीक है। विच इज़ नॉट अ टीचिंग एड, अब इनमें से टीचिंग एड कौन सा नहीं है? तो ब्लैक बोर्ड मैं नहीं यूज़ कर रही, बट टीचिंग एड में ब्लैक बोर्ड तो आएगा ही ना। और फिर चार्ट, चार्ट पेपर्स भी हैं, वो भी टीचिंग एड हैं। बुक्स, ये भी टीचिंग एड में आएंगे। डेस्क, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, वो आपके लिए टीचिंग एड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यूनिट 1 पढ़ा ही होगा, जो आपको सर ने बताया होगा कि उसमें गुरु शिष्य परंपरा थी। तो उसमें डेस्क था क्या? नहीं था। लेकिन टीचिंग थी क्या? थी। तो डेस्क के बिना भी हम पढ़ सकते हैं, ये एक टीचिंग एड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, इवेल्यूएशन एंड असेसमेंट, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपके लिए एक नया वर्ड है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लूम का मतलब क्या है, आपके नॉलेज से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस अगर आ गए तो ब्लूम और नॉलेज ये दोनों वर्ड से ही आएंगे, बाकी अलग कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप क्लासेस कर सकते हैं, जो लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड किए थे वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इवेल्यूएशन मीन्स, इवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि मैं क्या कर सकूँ, किसी को टेस्ट कर सकूँ, किसी स्टूडेंट को टेस्ट कर सकूँ, परफॉर्मेंस को जज कर सकूँ, पनिश कर सकूँ या टीचिंग। इन चारों में से क्या होगा आपका आंसर? इवेल्यूएशन का मतलब होता है जजिंग परफॉर्मेंस। जजिंग परफॉर्मेंस मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर मैं क्या करूँगी, आपको बोलूँगी आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट में देंगे। तो मुझे वहाँ से क्या पता चलेगा कि आप सही आंसर दे रहे हैं कि गलत आंसर दे रहे हैं। गलत आंसर देने पे मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा जो टीचिंग मेथड है वो गलत है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगी, उन चीज़ों पर और फोकस कर पाऊँगी। तो इवेल्यूएशन का मतलब होता है कि हम क्या कर सकें, परफॉर्मेंस को जज कर सकें। ठीक है। फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन इज़ कंडक्टेड, आपके स्कूल्स में होते थे FA1, FA2, SA1, SA2, कभी कभी अगर आपने दिलाया होगा तो आपको पता होगा। और इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगा तो मैंने आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किया है उसमें आप देख सकते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये कब कंडक्ट कराया जाता है, क्लास के या फिर एग्ज़ाम के एंड में, या फिर जो आपका सेशन है, कोई भी क्लास चल रही है उसके एंड में, ड्यूरिंग टीचिंग, बिफोर टीचिंग या आफ्टर एग्ज़ाम। तो ये कब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग इसको कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। समेटिव इवेल्यूएशन इज़ कंडक्टेड, समेटिव इवेल्यूएशन आपका कब कराया जाएगा, टीचिंग के दौरान,
लर्निंग के पहले, एंड में या फिर डेली। तो समेटिव एवेल्यूएशन कब होता है? एंड में कराया जाता है। ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होता है? नॉलेज, इमोशन, स्किल, हैबिट। तो मैंने आपको क्या बताया था? नॉलेज होगा। ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट लेवल इन ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो हाईएस्ट लेवल क्या होता है इसमें? नॉलेज को ही हम हाईएस्ट लेवल मानते हैं। ठीक है। फिर विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सी चीज़ है जो लर्निंग नहीं कहलाएगी? तो जो मैकेनिकल लिखा हुआ है ना, ये आपके लर्निंग में नहीं आएगा। विच डोमेन रिलेट्स टू इमोशन, इमोशनल में क्या आएगा? इमोशन, लॉजिकल, बहुत ही कॉन्ट्रेरी वर्ड्स हो गए, साइकोमोटर, अफेक्टिव, कॉग्निटिव। तो इमोशन वर्ड किससे रिलेटेड है? अफेक्टिव से रिलेटेड है। ये आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। फिर विच डोमेन रिलेट्स टू स्किल्स, स्किल से कौन सा डोमेन रिलेट करता है? तो वो है साइकोमोटर। ठीक है। फिर फीडबैक, फीडबैक इन टीचिंग, फीडबैक क्यों ज़रूरी है? जैसे हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें हम आपको बोलते हैं कि आपको अगर कुछ गलत लग रहा है या फिर आपको कुछ और एड ऑन कराना है, सजेशंस देने हैं, तो आप क्या करिए? कमेंट में बता दीजिए। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम आप हमको पनिश कर सको कि हम गलत पढ़ा रहे हैं। हमें डिसिप्लिन में रखने के लिए करते हैं, टेस्ट के लिए करते हैं या इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हम फीडबैक्स क्यों ले रहे हैं? ताकि हम क्या कर सकें? अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर दी टुडेज़ लेक्चर। तो जो सेकंड लेक्चर है आपका, उसके लिए इतने क्वेश्चंस इनफ है। क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसी फॉर्मेट में आएंगे, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, और हम आपको सारे फॉर्मेट्स उसी टाइप के देंगे जिससे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो बने हुए हैं। तो आप हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस कर लीजिए। ये आपके लिए मोर देन इनफ है। फिर आपको कहीं और से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जो एग्ज़ाम है उसको 1 महीना भी नहीं है, तो आप क्या करिए? सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, उसके लिए हम आपको जस्ट इंस्टेंट में इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को ऑन रखना पड़ेगा, ताकि जो भी नॉलेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको उसी टाइम पे मिल सके। सो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या है आपका? थर्ड लेक्चर है, तो उसको आप पहले लेक्चर को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे। ठीक है। थैंक यू।